क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिख दिए क्वेश्चन। a प्लस बी के होल पावर 4 माइनस a माइनस बी के होल पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके √2 प्लस √3 के होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के होल पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पहले नंबर तक कह रहा है कि एक्सपेंड इसको करना है, इसको खोलना है। a प्लस बी का होल पावर 4 माइनस a माइनस बी का होल पावर 4 को खोलिए और इसका आप प्रयोग कीजिए और इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। बात समझ गए? तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। a प्लस बी के होल पावर 4 माइनस a माइनस बी के होल पावर 4 एक्स को एक्सपेंड कीजिए। इसको कैसे एक्सपेंड होगा देखिए। पहले इसको a प्लस बी के होल पावर 4 को एक्सपेंड कीजिएगा बाइनोमियल थ्योरम पर। 4c0 a के पावर 4 माइनस 0 b के पावर 0, फिर हो जाएगा 4c1 a के पावर 4 माइनस 1 b के पावर 1, फिर हो जाएगा आपका 4c2 a के पावर 4 माइनस 2 b के पावर 2, फिर हो जाएगा 4c3 a के पावर 4 माइनस 3 b के पावर 3, फिर हो जाएगा आपका 4c4 a के पावर 4 माइनस 4 b के पावर हो जाएगा 4, b के पावर क्या हो गया 4। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको है ना। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको खोल रहा हूँ बड़ा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस भी ऋण करेगा। तो ई कितना हो जाएगा 4c0 a के पावर 4 माइनस 0 माइनस b के पावर 0, फिर हो जाएगा 4c1 a के पावर 4 माइनस 1 माइनस b का पावर 1, फिर हो जाएगा 4c2 a के पावर 4 माइनस 2 b के पावर हो जाएगा 2, माइनस होगा नहीं है, माइनस b के पावर 2, फिर हो जाएगा ये आपका 4c3 a के पावर 4 माइनस 3 और फिर हो जाएगा माइनस b के पावर 3, फिर हो जाएगा आपका 4c4 a के पावर 4 माइनस 4 और b के माइनस b के पावर कितना हो जाएगा बेटे 4। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अब चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। कितना हो जाएगा 4c0 का मान 1 होगा, a के पावर तक 4 होगा, b के पावर 0 का मान 1 होगा, 4c1 माने 4 होता है, a के पावर 3 होगा, b के पावर 1 माने b होगा, 4c2 को जब NCR पर तोड़ोगे तो 6 होगा, होगा ना 6 होगा कि नहीं होगा 6, a के पावर 4 में ले 2 घटेगा 2 होगा, b के पावर तो 2 है ही, फिर 4c3 कीजिएगा तो 4 आएगा, a के पावर आ जाएगा आपका 4 में 3 घटेगा तो 1, b के पावर बचेगा 3, 4c4 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 4c4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और a के पावर 4 में ले 4 घटाएंगे 0 आएगा तो एक मान तो 1 हो जाएगा ना, और b के पावर कितना बचेगा 4। अब इसके बाद चलिए इसमें यहाँ माइनस है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, इन करेगा ही तो सबका साइन चेंज करेगा। 4c0 का मान होगा 1 और a के पावर यहाँ हो जाएगा आपका 4, b के पावर 0 है, माइनस b के पावर 0 तो 1 आएगा, फिर है आपका 4c1 का मतलब होता है 4, 4c1 का मतलब क्या हो जाएगा 4, a के पावर कितना होगा 3, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3, माइनस b के पावर 1 माने माइनस b, तो ई माइनस वाई यहाँ ना लिख के यहाँ कर दे रहे हैं, मेन साइन को माइनस में कर दे रहे हैं। यहाँ से कंप्लीट हुआ। 4c2 का मतलब क्या होता है 6, 4c2 का मतलब क्या होता है 6 ना, इसको तोड़ोगे NCR पर तो 6 आएगा, a का पावर 4 में ले 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 2, और माइनस b के पावर 2 है तो 2 बार में प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। 4c3 का मतलब होगा 4, 4c3 का मतलब क्या होगा 4, और a का पावर कितना हो जाएगा ऊपर 4 में 3 घटेगा तो 1, और माइनस b के पावर 3 है तो माइनस b क्यू होगा, और माइनस वा यहाँ ना लिख के हम मेन साइन को माइनस कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? फिर बताइए 4c4 का मतलब क्या हो जाएगा 1, इतने तान में लिख दे रहे हैं। 4c4 का मतलब 1, a के पावर 0 का मतलब 1, और 4 में 4 घटेगा तो 0 होगा ना, तो a के पावर 0 का मान 1, और माइनस b के पावर 4 है तो b के पावर प्लस में हो जाएगा b के पावर 4, माइनस मान यहाँ से समाप्त हो जाएगा क्योंकि पावर में सम है। बात समझ गए?
कोई भी सम संख्या हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। अब क्या करेंगे, यहाँ हो गया आपका a के पावर 4 4a³ b, यहाँ हो जाएगा आपका 6a² b², यहाँ हो जाएगा आपका 4ab³ कहीं कोई दिक्कत, प्लस हो जाएगा आपका b के पावर 4 माइनस इन करेगा, देखिए a के पावर 4 माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस a के पावर 4 और ई वाला माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस 4a³ b, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 6a² b², फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4ab³, फिर माइनस प्लस माइनस b के पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये b के पावर 4 बेटा माइनस में है और यहाँ प्लस b के पावर 4 है, कट गया, a के पावर 4 निगेटिव और a के पावर 4 पॉजिटिव, कट गया, 6a² b² माइनस प्लस में है, कट गया, 4a³ है, यहाँ 4a³ है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 8a³ हो जाएगा, प्लस यहाँ 4ab³ है और यहाँ 4ab³ है, इसको जोड़ेंगे तो 8ab³ होगा, है ना। ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिएगा तो 8a और b, जब 8 कॉमन लिए, a कॉमन लिए, b कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा a², यहाँ क्या बचेगा a², कोई दिक्कत, यहाँ बचेगा a² और यहाँ 8ab कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा b², क्या बचेगा, यहाँ प्लस होगा ना, देख समझ में आ रहा है ना, 4 और 4 जोड़ने पर 8 हुआ है, 4a³ प्लस में था तो जुट गया दोनों 8a³ और 4ab³ 4ab³ 8 हो गया ना। अब बताइए ये किसको तोड़ने पर आया है, इसी को ना खोलने पर आया है, तो इसी के बराबर ना है। अब ये हमें पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिएगा, पुट a = √3 और b = √2, कोई दिक्कत है क्या, तब a के जगह पर √3 पुट करेंगे तो 8 × √3 × √2 हो जाएगा नहीं वाला, फिर a² माने √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर b² मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत आया इसमें। अब आगे थोड़ा सा है, इस जगह बना दे रहे देखिए इसमें, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 8 √3 दूनी के कितना हो जाएगा 6। अब अंदर का हिसाब किताब कीजिए, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, 5 8 40 √6 और यही आपका उत्तर है। बात समझ गए, यही आंसर आ गया, क्योंकि इसके आगे अब टूटबो नहीं करेगा, जहां से टूटना जुटना बंद हुआ आंसर हो गया। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत किसी को, फिर से रिपीट करना होगा, समझाना होगा कि समझ में आ गया, बोलिए समझ में आ गया कि आ गया, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये आपको होमवर्क में छोड़ते हैं, ठीक है, ये अगला नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में छोड़ते हैं, अगर आपसे बन जाता है तब बना के भी बोलिए कि हाँ सर बन गया, कुछ तो बोलिए कि हाँ बना लिए, होमवर्क बना लिए। ऐसे तो आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं तो जांच करा लेते हैं कि हाँ बन गया, देख लीजिए, तो कॉपी तो देख लेते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, कमेंट में आप उसको बताइए कि हाँ बन गया क्वेश्चन, या नहीं भी बना तो फिर बताइए कि नहीं बन पाया, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बताए उसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें देखिए करना क्या है, x + 1 के पावर 6 है, ओकरा में पावर 4 था, ए बी था, ये में x + 1 है, x + 1 के पावर 6 है, x - 1 के पावर 6 है, का विस्तार करने के लिए बोल रहा है कि का विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग कीजिए और √2 + 1 के पावर 6 प्लस √2 - 1 के पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी के जैसा सेम टू सेम ये क्वेश्चन है कि नहीं है, बनना चाहिए ना होमवर्क में, होमवर्क मिलना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन अगर मैं ही सोल्व करता हूं, आप देख देख के सोल्व करते हो, तो अपने से क्या प्रयास करोगे, अपने से भी तो प्रयास करना बनता है, प्रयास करोगे, बनाओगे। मैथ्स बनाने से जब आंसर आ जाता है, मैथ्स बनाने के बाद, तो विद्यार्थी के अंदर कॉन्फिडेंस जगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मेरे को भी बनाने आ गया, देखिए आंसर मिल गया। बात समझ गए, तो मैथ्स जो है ये आत्मविश्वास जगाने वाला विषय है, इसलिए होमवर्क में इसको आप जरूर बनाइए, ठीक है। और नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, अब बनता है तब भी बताइए कि हाँ बन गया, आंसर आ गया, मेरा इतना आंसर आया है। बात समझ गए, चलिए ठीक है, इसको होमवर्क में छोड़ता हूँ।